नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रेमचंद युगीन उपन्यास। पिछली वीडियो में है जो हमने प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम प्रेमचंद युगीन उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो समय काल है इस युग का 1918 से 1936 तक, अर्थात सेवा सदन के प्रकाशन काल से लेकर गोदान के प्रकाशन काल तक की अवधि है जो वह प्रेमचंद युग मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस युग के जो सबसे पहले उपन्यासकार आते हैं वह है मुंशी प्रेमचंद। मूल नाम धनपत राय, नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने इन्हें प्रेमचंद नाम दिया। इनका जो मूल नाम था वह था धनपत राय, नवाब राय के नाम से यह लिखते थे। उर्दू में यह जो रचनाएं करते थे उनमें जो है यह अपना नाम नवाब राय लिखते थे। वहीं उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने है जो इन्हें प्रेमचंद नाम दिया था। प्रेमचंद नाम से ही है जो इन्होंने अपने हिंदी की रचनाएं लिखी हैं। तो इनकी आगे उपन्यासों की बात करते हैं। पहले इनके वो उपन्यास देख लेते हैं जो इन्होंने उर्दू में लिखे हैं, लेकिन उनका है जो बाद में हिंदी में रूपांतरण किया था। तो सबसे पहले उसमें आता है असरोर मुआविद, 1903 में लिखा था। इसका जो हिंदी में रूपांतर हुआ था वह हुआ था देवस्थान रहस्य, 1905 में है जो इसका हिंदी रूपांतर किया था। उसके बाद दूसरा आता है किसना, 1907। इसका जो हिंदी रूपांतर है वह है गबन, 1931। इसमें है जो मध्य वर्ग की जीवन असंगति का यथार्थ और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। नेक्स्ट उपन्यास इनका आता है जलवाए इसार, 1912 में है जो इसकी रचना की गई थी। इसका जो हिंदी रूपांतर है वह है वरदान, 1921। फिर नेक्स्ट आता है बाजारे हुसन, 1917, और हिंदी में जो रूपांतरण किया गया था वह था सेवा सदन, 1918 में। सेवा सदन है जो इसमें वैश्य जीवन से संबंधित समस्याएं का चित्रण किया गया है। ये है जो हिंदी का पहला प्रौढ़ उपन्यास माना जाता है, सेवा सदन। उसके बाद नेक्स्ट है गोशाएं आफित। इसका जो है रूपांतरण किया गया था प्रेमाश्रय के नाम से। फिर नेक्स्ट आते हैं चौगाने हस्ती। इसका है जो रूपांतरण हिंदी में हुआ था रंग भूमि के नाम से। भारतीय जनजीवन का है जो रंगमंच कहा गया है रंगभूमि उपन्यास को। इसका नायक है जो सूरदास है। डॉक्टर बच्चन ने है जो रंगभूमि को गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है, एपिक नावल जिसे हम कह देते हैं। उसके बाद इनके अन्य उपन्यास आते हैं। सबसे पहले है करम भूमि, 1932। इसमें है जो गरीब शहरी और ग्रामीण जनता का यथार्थ चित्रण हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है मंगलसूत्र, यह अपूर्ण है, 1936 में है जो इसका प्रकाशन 1936 में है जो इसकी रचना आरंभ हुई थी। फिर आता है कायाकल्प, 1926। इसमें है जो नए ढंग का यह एक प्रकार का उपन्यास है। इसमें कई जन्मों की कहानी कही गई है। पुनर्जन्म की धारणा, राजा के अत्याचार, विलास, प्रेम का चित्रण मूल रूप में लिखा गया है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेमा। यह संशोधित करके प्रतिज्ञा के नाम से संकलित करवाया गया था। प्रतिज्ञा के नाम से है जो यह संशोधित कर संकलित करवाया गया था। इसके अतिरिक्त इनका निर्मला भी है उपन्यास। इसमें है जो दहेज और अनमेल विवाह का वर्णन किया गया है। वहीं गोदान, यह इनका बहुत ही सुप्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें जिसको है जो किसानी जीवन की महागाथा भी कहा जाता है। फिर आता है रूठी रानी, 1907 में है जो इसका रचना काल है। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास थे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। इनके जो उपन्यास हैं, सबसे पहला है माँ, 1929। इसमें है जो माँ की महिमा का वर्णन किया गया है कि कैसे वह अपने बच्चे का है जो पालन पोषण करती है। उसके बाद है भिखारिणी, 1929। इसमें है जो अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। फिर नेक्स्ट इनका आता है उपन्यास संघर्ष।
इसमें आर्थिक विषमता के कारण है जो प्रेम की निष्फलता का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट उपन्यासकार आते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। इनको है जो यथार्थवादी उपन्यास के जनक कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को। इनके हैं सबसे पहला इनका जो है उपन्यास वह है कंकाल 1929 में। इसमें है जो तत्कालीन समस्याओं का चित्रण किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है तितली 1934। इसमें पूंजीपतियों द्वारा है जो निम्न वर्ग का शोषण का चित्रण दिखाया गया है कि किस प्रकार से पूंजीपति है जो निम्न वर्ग का है जो शोषण करते हैं। फिर है इरावती। इरावती है जो इनका अपूर्ण उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है। कई बार ये पूछा भी जाता है कि जयशंकर प्रसाद का है जो कौन सा है जो उपन्यास अपूर्ण है, तो इनका जो है इरावती उपन्यास अपूर्ण है। फिर नेक्स्ट हमारे उपन्यासकार आते हैं शिव पूजन सहाय। इनका एक उपन्यास है देहाती दुनिया। इसमें है जो 1925 में है जो इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें है जो ग्रामीण जीवन का सरल सुबोध और प्रभावकारी यथार्थ चित्रण है जो किया गया है। नेक्स्ट आते हैं पांड्यवेचन शर्मा उग्र। इनको है जो प्रगतिवादी उपन्यास के जनक कहा जाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद को यथार्थवादी उपन्यास के जनक माना जाता है, वैसे पांड्यवेचन शर्मा उग्र को है जो प्रगतिवादी उपन्यास का जनक कहा जाता है। आगे इनके उपन्यास देख लेते हैं। सबसे पहले इनके आता है दिल्ली का दलाल, 1927 में इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर आता है चंद हसीनों के खतूत, 1927 में हुआ यह भी। इसमें है जो हिंदू मुस्लिम के प्रेम विवाह का चित्रण किया गया है। फिर नेक्स्ट है सरकार तुम्हारी आंखों में, 1937। इसमें शासन तंत्र की है जो अव्यवस्था का और प्रजा की पीड़ा का वर्णन किया गया है। फिर आता है घंटा, 1945। फागुन के दिन 4, 1955। ये पांड्यवेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनके हैं जो 4 उपन्यास हैं। पहला है प्रेम लहरी, फिर आता है पुरुष और नारी, राम रहीम, चुंबन और कांटा। ये राधिका रमण प्रसाद के उपन्यास हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे उपन्यासकार आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका सबसे पहला है अप्सरा, 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर है अलका, 1933। निरुपमा, 1936। प्रभावती, चोटी की पकड़, फिर काले कारनामे। ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास हैं। इसके बाद आते हैं चंडी प्रसाद हृदयपेश। इनकी जो रचनाएं हैं उपन्यास हैं वह है मनोरमा, और मनोरमा है जो 1924 में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है, और मंगल प्रभात है 1926 में है जो इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर नेक्स्ट आते हैं सिया राम शरण गुप्त। इनके हैं उपन्यास, पहला है इनका गोद, फिर आता है अंतिम आकांक्षा, फिर है नारी। ये सिया राम शरण गुप्त जी के उपन्यास हैं। उसके बाद आते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। इनका सबसे पहला है उपन्यास हृदय की परख, 1918। इसमें है जो विवाह पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण किया गया है हृदय की परख में। फिर नेक्स्ट आता है अमर अभिलाषा, 1933। इसमें है जो विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण किया गया है। फिर आता है व्यभिचार, 1924। इसमें प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का है जो अंकन किया गया है व्यभिचार में। फिर आत्मदेह, 1937। इसमें है जो आज़ादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें है जो हमने प्रेमचंद युगीन उपन्यास पढ़े, प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास हैं उनके बारे में पढ़ा, उनके युग के जितने भी और उपन्यासकार हुए हैं उनके बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।